चातुर्मास प्रारंभ हुआ। कल गुरु पूर्णिमा थी, आज तीसरा दिन है। तो इसकी शुरुआत में मैं कुछ छोटी छोटी साधना इस व्याख्यान के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। बस एक बात अपने मन में बनाना कि ये प्रवचन नहीं है, आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ संदेश, साधना, कुछ प्रयोग, कुछ प्रयास है परिवर्तन करने के लिए। और 100% मैं गारंटी देती हूं आपको, अगर आप ऐसा करेंगे आपको किसी पचखान में बंधने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखेंगे आपका अंतर मन बदल रहा है, राग द्वेष पतले हो रहे हैं, आपके जीवन के हठाग्रह जिद वो अपने आप ही पिघल रहे हैं। सिर्फ एक साधना। वो क्या साधना है? उत्तरादिन जी आगम में एक गाथा आती है पहले अध्ययन में, नचा न में हावी, नचा न में हावी, कि जो झुक जाता है उसके जीवन में इतनी सारी संभावनाएं आ जाती हैं, वो महासागर बन जाता है जहां चारों तरफ से नदियां उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। तो ऐसी ही एक साधना है। 3-4 दिन पहले मैंने आपको बोला था, जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर आप देव गुरु धर्म को वंदन करो। आज का दिन मंगलमय है, इसकी साधना करो। आपने स्टार्ट किया? किसने किसने स्टार्ट किया? सभी ने नहीं किया, आपने शुरू किया। उसका सेकंड स्टेप है आज। जिस समय आपने ईशान कोण में वंदन किया प्रभु को, करते हो कभी ईशान कोण में प्रभु को वंदन करते हो? ईशान कोण देव स्थान है। ये बातें भी आपके समक्ष आएंगी कि ये दिशाओं का क्या महत्व है। ये एक इस व्याख्यान के माध्यम से ये भी आपके समक्ष आएगा ताकि आप हर पल जागरूक होकर कोई काम करें। ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण है। ये देवस्थान है, इसमें तीर्थंकर भगवान के समोशरण लगते हैं। हर समय एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह अगर कहीं से है तो वो ईशान कोण से है। वास्तु के हिसाब से कल गुरु पूर्णिमा थी, जो ये समय प्रारंभ हुआ है, उसके लिए एक वास्तु टिप्स ये भी है कि जब भी आप भोजन करें तो आप उत्तर दिशा में अपना मुंह करके भोजन करना। उससे आपके जीवन में मंगलमय क्षण रहेंगे। भोजन की एनर्जी आपको इस कदर मिलेगी कि आपके भीतर भरपूर शक्ति होगी और मंगल होगा। दिशाओं का जब वर्णन आपके समक्ष आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सी दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। और हर दिशाओं के एक लोकपाल देव होते हैं। वो लोकपाल देव, ये हमारे भगवती जी आगम की वार्ता है कि हर दिशा का एक लोकपाल देव है। आगम सम्मत बात ही आपके समक्ष आ रही है और आज के युग को लेकर के भी। तो जिस समय आपने देवगुरु धर्म को वंदन किया, आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई शुभ संदेश मिल चुका है, ये आपने बोला। तीसरी लाइन आपने बोली कि मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में है। उसके बाद जब आप जमीन पर पांव रखते हैं तो आपकी हमारी जो नासिका है, राइट एंड लेफ्ट, सूर्य और चंद्र नाड़ी चलती हैं हमारी। वो जो श्वास आता देखते ना हमारे, ये नासिका के 2 छिद्र हैं, एक में सूर्य नाड़ी है, एक में चंद्र नाड़ी है। तो जो आपका श्वास, आप ऐसे चेक करना, जो आपका श्वास चल रहा वही पांव आप जमीन पर रखना पहले, जब बेड से फर्स्ट। तो जिस समय आपने जमीन पर पांव रखा तो आपने 3 बार बोलना है, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। क्या बोलेंगे? सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, 3 बार बोलना। फिर आप खड़े हो जाएंगे। ईशान कोण, ईशान कोण कौन सा है मालूम है आपको? पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर है, ईस्ट एंड नॉर्थ का कॉर्नर, वो ईशान कोण है। वो महामंगल में, क्योंकि दोनों शुभ दिशाओं का वो संगम है।
तो वो क्या है? बहुत मंगल है। तो वहां पर आपने अपना चेहरा घुमाया 3 बार त्रिकुटों के पाठ से अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान को वंदन करो। उसके बाद 6 जीवनी काया के जीवों को आप कभी धन्यवाद देते हो? आपने कभी धरती को धन्यवाद दिया? नहीं। पानी को धन्यवाद दिया? नहीं दिया। अग्नि को? अभी तो आपने फर्स्ट क्लास की केजी क्या नर्सरी है ना, अभी आपने नर्सरी भी नहीं की और आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं। कुछ आता तो नहीं है, फिर कैसे होंगे? तो कोई बात नहीं, अभी नर्सरी की स्टडी करते हैं, ठीक है। हर रोज एक क्लास करेंगे और फिर मेरा हिसाब है कि आप चातुर्मास तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच जाएंगे। ऐसी मैं भावना लेकर आपसे बोल रही हूं। नर्सरी से 4 महीने में पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या बात है! इससे बड़ी उपलब्धि और परिवर्तन और कोई नहीं हो सकता। तो ऐसा हमने करना है। क्या अभी तक आपने जो जिनका हर समय हमारे ऊपर उपकार चल रहा है, आपने उनको धन्यवाद नहीं दिया? नच्चा नमी में हावी लोए कित्ती से जाइए। इस लोक में रहकर अगर आप कृतज्ञ नहीं बने तो आपके जीवन में एक गुण की भी स्थिरता नहीं रह सकती। तो क्या करना है? सबसे पहले ये क्रिया करके, ये साधना करके देव गुरु धर्म पे, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि आप नीचे उतर के मुंह पट्टी लगाकर आसन बिछाकर सामायिक करके करो, नहीं। अभी आप उठे हो, आंखें खुली हैं, बेड पर बैठकर ये 3 लाइनें बोलो और फिर सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु कहते हुए जमीन पर आपने पांव रखा, ईशान कोण में आपने वंदन किया। उसके बाद जो उपकार कर रहे हैं, क्या धरती माता को मेरा धन्यवाद जरूर बोलना। सिर्फ 5-7 मिनट की ये साधना होगी जो बिल्कुल टोटली आपकी कृष्ण लेशा को चेंज कर देगी, बिल्कुल। उसके बाद पानी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पानी ना हो तो कल्पना करके देखो, एक दिन आपके घर में पानी ना आए। पानी के बिना जीवन है। हम चाहते हैं भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन मैं कहती हूं कि पानी से बड़ा कोई भगवान। आप रेगिस्तान में भटक रहे हैं, आपकी पॉकेट भरी हुई है सोने के सिक्कों से। सब कुछ जिसे दौलत कहते हैं वो उस समय आपके पास अवेलेबल है, लेकिन पानी नहीं है। आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं, वो सारे सिक्के देकर तब भी पानी। सबसे बड़ा भगवान कौन हुआ? तो पानी को रोज शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो। अग्नि काय बहनें जब रसोई में प्रवेश करती है, रसोई घर की भी एक साधना आपको कराएंगे, उससे भी पूरा घर सुधर जाएगा। सब निरोग हो सकते हैं अगर रसोई घर की साधना जीवन में आ जाए तो निरोग होना शुरू हो जाएंगे। अग्नि काय को, अग्नि को धन्यवाद दो। अग्नि ना हो तो भोजन। वायु काय के जी, इंसान अहंकार में आकर क्या कहता, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। बहुत अहंकार में बोलते हैं लोग। घर में ये अक्सर ये बातें होती, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ, मैं बहुत हूं, बहुत शक्ति है मेरे अंदर। लेकिन एक श्वास लेने की औकात नहीं है हमारी। हमारी जो जिंदगी चल रही है वो सबके सहयोग से चल रही है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में ये सहयोग चल रहा है। थोड़ी सी ये मुलाकात कराना चाहती हूं, क्योंकि अभी तक आपने नर्सरी पास नहीं की है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप आज ही नर्सरी पास करके कल कहाँ आ जाएंगे? LKG में आ जाएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है। वायु काया,
उसके बिना हम एक श्वास नहीं ले सकते। श्वास लेने की औकात नहीं है हमारी अपने बलबूते पर, सबका सहयोग, फिर भी अहंकार सबसे ऊंचा। वनस्पति काय, उसको धन्यवाद। हमारे संपूर्ण जीवन का आधार कोई है तो वो पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरना, ये सब, इनको क्या दो? प्रेम से भरकर याद करते हुए आपने धरती को याद करते हुए धन्यवाद दिया तो धरती की सहनशीलता आपके जीवन में प्रवेश करेगी। धैर्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। धरती का गुण है धैर्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप धरती को याद करके, पानी को याद करना, आपकी बॉडी पानी को याद करना, एक तो कृतज्ञता हो जाएगी, ऊपर से फिर जिसको याद करते हैं उसका गुण धर्म जीवन में प्रवेश करता है। पानी का गुण आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपकी बॉडी से रोग कम होने शुरू हो जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो जाएंगी। वायु, हवा को, जितना आप हवा को याद करोगे, धन्यवाद दोगे, आपके श्वास की प्रॉब्लम, क्या अस्थमा, वो आपका ठीक होना। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन तत्वों को जब हम याद करते हैं तो जो जो कमी है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। अग्नि तत्व, अग्नि के प्रति कृतज्ञता, जब आप अग्नि को एकदम जैसे ऐसे नहीं, पानी को धन्यवाद, अग्नि को ऐसे ऐसे नहीं बोलना, पृथ्वी प्रेम से भरकर हम जो भी आज कुछ कर रहे हैं ना, माला जाप कर रहे हैं, भक्तामर पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कैसे? फटाफट। आज मुझे पता आज इतनी माला करनी, अरे मुझे तो आज 10 माला करनी थी और मेरी तो अभी नमोजन, ये ऐसा नहीं। क्या? एक नमोकार मंत्र पढ़ो, उस पर टिको, सिर्फ एक, वो आपको वो शक्ति दे सकता जो 10 माला ने आपको नहीं दिया। इसी तरह से अग्नि को याद करके आपने क्या करना है? धन्यवाद देना है। उसका जो ताप, तत्व, प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश, पूरी वनस्पति को आप याद करेंगे, आप हरे भरे हो जाएंगे। जीवन क्या हो जाएगा? हरा भरा। जो चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, सब कुछ खाने के बाद वीकनेस, लटके मटके से रहते हैं, तो वो सब और उनका शुक्रिया भी अदा हो जाएगा। तो ये धन्यवाद मुझे करीब 12 साल पहले, रोज मैं इस साधना को कर रही हूँ सुबह शाम, और इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने किया। और सच में कहती हूँ, अंदर का जो आग्रह विग्रह, किसी के प्रति कोई द्वेष और मन मुटाव, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मन किसी से नाराज है। सच में आपके जीवन की नाराजगी दूर हो जाएगी। मेरे मन का भाव है कि मैं इस धर्म पाठ पर वही बोलूं जो मेरे जीवन में है। मैं कोई प्रोफेशनल प्रवचनकार नहीं हूं, सिर्फ जीवन में जो छोटा मोटा सीखा है ना, वो थोड़ी सी साधना आपसे शेयर करना चाहती हूं। क्योंकि जो खाली उपदेश देता है ना, वो उस तराजू की तरह होता है जो बहुत कुछ तोलने के बाद भी खाली रहता है। गज होता है ना, कपड़ा नापने वाला, वो इतना कपड़ा नापने के बाद भी नंगा। जो कोरा उपदेशक होता है ना, उसकी हालत भी जिंदगी में यही रहती है, जिसके खुद के जीवन में नहीं है और उपदेश देता है। ऐसा नहीं, पहले खुद के जीवन में उसको अप्लाई करो, फिर बोलो। धन्यवाद की साधना बहुत समय से कर रही हूं, बहुत समय से, और मुझे मेरे जीवन में मैंने बहुत परिवर्तन महसूस किया है। इसलिए मैं चाहती हूं आप भी परिवर्तन करो। मैं श्रमण संघ की साध्वी हूं, लेकिन सब संतों के लिए, सब संप्रदायों के लिए सच में कहती हूं, मेरा बहुत वंदन भाव है। उनके अंदर, उनकी आत्मा को, उनकी करनी को, उनके आचार को, सबको वंदन है। प्रेम में वंदन है, कहीं कोई आग्रह नहीं।
कहीं कोई ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ये इस साधना ने प्रदान किया है, शुक्रिया करने की साधना ने। आपका जीवन भी बदलेगा, हठाग्रह टलेंगे, अहंकार गलेगा, विनय भाव आएगा और हर पल ये महसूस होगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, सबके सहयोग से सब। और जब कोई प्रशंसा करेगा तो आंखें नीची हो जाएंगी। इस साधना का फल होता है। और जब मैंने जब शुरुआत की थी इसकी, तो मैंने कहीं पर पढ़ा था, तो किसी ने कहा था कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई थी, और मतलब किसी ने कहा मुझे कहीं से धन्यवाद की साधना मिली। मैंने एकाग्र होकर दवा लेते लेते वो धन्यवाद की साधना अदा करनी शुरू की, मेरी दोनों किडनी ठीक हो गई। किसी ने कहा मुझे मेजर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कहीं से धन्यवाद की साधना मिली और मैंने सबका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। पहले उनका जो परोक्ष पूरी नेचर, फिर उसके बाद हर रोज 10 लोगों को याद करना, जिनका सहयोग तुम्हारी जिंदगी में। और इस पर 2-3 दिन में, क्योंकि 2-3 दिन तक ये साधना चलेगी, स्टेप बाय स्टेप एक बहुत सुंदर प्रयोग कराएंगे हम, जो मन को निर्मल करने वाला। एक 5-7 मिनट का प्रवचन में ही एक प्रयोग भी कराएंगे। तो उसके बाद क्या करना? एक व्यक्ति कहता, मेरे घर में हर समय इतना कलेश रहता था, कलह कलेश के कारण किसी चीज में मन नहीं लगता था। ये धन्यवाद की साधना मिली, मैंने धन्यवाद देना शुरू किया और मेरे घर में शांति की स्थापना होनी शुरू हो गई। और वो व्यक्ति कहता, धन्यवाद देते देते दोनों किडनी ठीक हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई। धन्यवाद में इतनी ताकत, इतनी साधना। जैसे आपका विचार, आपका संकल्प, आपका भाव सामायिक से जुड़ा, माला पाठ से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही आज से धन्यवाद से शुक्रिया, आभार, कृतज्ञता। और परमात्मा, उत्तराधन आगम की शुरुआत किससे हुई है? कौन से अध्ययन से? विनय श्रुत। क्या? आभार से, विनय से, कृतज्ञता से। जब तक जीवन में कृतज्ञता नहीं है, कोई गुण तुम्हारी जिंदगी में ठहर ही नहीं सकता। और फिर अहंकार किसका? सब कुछ तो उधार का है। चोला है उधार का, जीवन उधार का, मौके निकलते जा रहे, कैसे चुकाएगा? चोला है उधार का, जीवन उधार का, मौके निकलते जा रहे, कैसे चुकाएगा? सब कुछ उधार का है। याद करो, माँ के पेट से यात्रा, सब कुछ उधार का। वहां जो अंग वंग बन रहे थे वो भी किसके? माँ के भोजन से। माँ भोजन करती थी, उधार का। जब बाहर आए, नाम उधार का मिला, सब कुछ, अपना कुछ भी नहीं। फिर अहंकार, एंड टाइम तक सब कुछ उधार का है, कफन भी उधार का, और वो जो जगह जहां जलाते हैं वो भी सब कुछ उधार का है। फिर इतराना किसके लिए? अहंकार किसके लिए? मत इतराओ, मत अहंकार करो, मत अपनी पावर को खत्म करो। अहंकार से सारी शक्ति, सारी पावर खत्म हो जाती है। खीर की थाली बनाकर अगर उसमें राख डाल दो तो कौन खाएगा? इतने सदकर्म करके, ऊपर से अहंकार करके उसमें राख, फिर कुछ खाने के काम आने वाला नहीं है। तो ये सुंदर जीवन, आज से 6 जीव निकाय के जीवों को क्या देना? धन्यवाद। फिर उसके बाद आ जाना अपने घर में। सबसे पहली शुरुआत धन्यवाद की कहां से करनी है? अपने घर से। घर में किसी को धन्यवाद देते हो? घर में भोजन बनाती आपकी पत्नी, माँ, बहन, जो भी, उनको कभी धन्यवाद दिया? परोसने वाले को धन्यवाद दिया? और बाहर वालों को? एक मैसेज भी क्लिक होता है ना मोबाइल में, तो तुरंत थैंक यू। कोई दूर से सहेली का फोन आ जाए, थैंक्स अ लॉट, आज तुमने मुझे
याद किया इतने दिनों बाद, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। इतना थैंक यू बाहर के लिए और घर वाले लोगों के लिए नाक मुंह चढ़ाना, इरिटेट होना। किससे? जो जिंदगी में तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं उनसे तुम इरिटेट होते हो। भोजन की थाली परोसने वाले को कभी थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते। बाहर वालों को इतना और घर वालों को याद करना एक लॉजिक है। जो अपने घर वालों को खुश रखता है, बाहर की जितनी खुशी है उसके घर में आ जाती है। जो अपने घर वालों को दुखी रखता है ना, तो बाहर का जितना दुख है वो सारा। अब जमाना उल्टा है, फॉर्मेलिटी में बाहर वाले मुझे सब अच्छे कहें, ये स्टेटस बन गया है। बाहर वाले लोगों से तो बड़े प्यार से बोलते हैं और घर वालों से नाक मुंह चढ़ा के। ये सब ठीक नहीं है, ये आगे चलेगा। समय की सुई कह रही है रुक जाइए। रुकना बहुत जरूरी है। आगे 2-3 दिन तक ये धन्यवाद की विस्तृत साधना चलेगी, क्योंकि आपको क्लासें भी तो पास करानी है ना। तो इसलिए ये धन्यवाद की साधना आप गुरनी मैया के मुखारविंद से। एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, जितने भाई मेरे आए हैं, कोई ना कोई दोस्त होंगे आपके घर में, कोई छोटा मोटा कहना मानते होंगे। तो सबको कल से कम जितने आए हैं, ज्यादा नहीं, 2-2 जनों को तो साथ लेकर आओगे। कौन कौन लेकर आएंगे बताना मुझे फिर कल इस सभा में, कि देखो मैं इन 2 को साथ में लेके। मैं देखना चाहती हूँ कि आपका वैसे तो फ्रेंड सर्कल बहुत है, इधर उधर बाहर घूमने का सर्कल तो बहुत है, लेकिन धर्म स्थान में लेकर आओ। कल सब जने क्या बहने कौन कौन लेकर आएंगी? 2-2 सहेलियों को, बच्चों को, घर के मेंबर्स को। सब क्या करेंगे? अरे तुम्हारे माध्यम से कोई थोड़ा बदल जाएगा तो लाभ किसको मिलेगा? पहले दिन कहा था ब्रोकर बन जाओ, किसके? धर्म के। तो थोड़ा जिसको कंपेल करके लेकर आओगे, आपके माध्यम से वो सुनेंगे, कुछ बदलेंगे तो लाभ